हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। हम लोग यूनिट नंबर 1 देख रहे थे, दैट वाज आवर एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मटेरियल्स में हमने कौन कौन सा मटेरियल के बारे में डिस्कशन किया था। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे फाइबर्स से। ठीक है, फाइबर्स में हमने देखा था कि कौन कौन सा फाइबर्स जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद से हमने देखा था प्लास्टिक्स के बारे में कि प्लास्टिक्स जो हम देखते हैं उसको हम कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से इंडल्ज करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन में हम किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आज हम अदर मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। यानी हमने किस किस के बारे में बात किया था, हमने फाइबर्स के बारे में बात किया था, हमने प्लास्टिक्स के बारे में बात किया था और हमने आर्टिफिशियल टिम्बर के बारे में बात किया था। ठीक है, वो बेसिक हम लोग का मटेरियल था जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है हमारे कंस्ट्रक्शन में। अदर देन दोज मटेरियल और कौन कौन सा एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो इस्तेमाल होता है हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए, आज उसके बारे में बात करेंगे। इसीलिए इसका नाम भी हमने दिया है आज मिसलेनियस मटेरियल, यानी अदर मटेरियल्स अपार्ट फ्रॉम जो हमने देखा था फाइबर, प्लास्टिक्स एंड आर्टिफिशियल टिम्बर। उसके अलावा और कौन कौन सा मटेरियल होता है, तो आइए देखते हैं हम लोग अदर मटेरियल्स के बारे में। तो सबसे पहला जो मटेरियल है उसका नाम है अकॉस्टिक मटेरियल। ठीक है, यहाँ नाम पढ़ेंगे हम लोग अकॉस्टिक मटेरियल, जैसे कि यहाँ फिगर में भी हम लोग देख सकते हैं। अकॉस्टिक बोलने का मतलब ये है कि साउंड प्रूफिंग मटेरियल। ठीक है, अकॉस्टिक बोलने का सिंपल मतलब है, इतना हाई फाई नाम अकॉस्टिक है। ठीक है, बेसिक मतलब उसका है कि साउंड प्रूफिंग मटेरियल, यानी हम लोग जब जैसे बहुत ज्यादा लाउड नॉइज में हम लोग हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका घर है या फिर कहीं पे म्यूजिक स्टूडियो है। ठीक है, म्यूजिक स्टूडियो होता है तो वो लोग जब साउंड रिकॉर्डिंग करते हैं तो कहीं से भी एक अलग से कोई पिन ड्रॉप साइलेंस होता है एक्चुअली वहां पे कोई अगल बगल का मतलब कोई किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टर्बेंस वहां पे नहीं क्रिएट होता है। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है, हम लोग रूम में भी रहते हैं तो दरवाजा खिड़की है, दो कुछ कुछ आवाज हम लोगों को आता रहता है। ठीक है, या फिर कोई रिकॉर्डिंग रूम होता है तो उस रूम को साउंड प्रूफ बनाने के लिए जिस मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अकॉस्टिक मटेरियल, यानी कि साउंड प्रूफिंग मटेरियल, ताकि मेरे रूम में एक बूंद आवाज भी नहीं आए। ठीक है, तो उसको किस तकनीक से हम लोग करते हैं, कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं अकॉस्टिक मटेरियल में, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग बेसिक डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अकॉस्टिक बोलने का मतलब क्या है। अकॉस्टिक्स, ठीक है, इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड इंक्लूडिंग वाइब्रेशन, साउंड, अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड। यानी एक तरीके का अकॉस्टिक क्या है, इज द साइंस क्या बोलना चाह रहा है कि एक तरीके का स्टडी है जो कि बात करता है वेव्स जो कि आपकी या तो लिक्विड में हो सकते हैं या सॉलिड में हो सकते हैं या गैसेस में होते हैं, और वो किस फॉर्म में आते हैं, या तो वाइब्रेशन के फॉर्म में आते हैं वो वेव्स, या तो वाइब्रेशन के फॉर्म पे होंगे या साउंड के फॉर्म पे होंगे या अल्ट्रासाउंड के फॉर्म पे होंगे या इंफ्रासाउंड के वेव में होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली मतलब होता है हमारे अकॉस्टिक्स का। नाउ व्हेन द साउंड इंटेंसिटी इज मोर देन इट गिव्स the great trouble to the particular area like studio, cinema hall, class, etc. Hence it is very important to that area or room to be soundproof by using suitable material called acoustic material. ठीक है, जो कि भी जिस मैंने बात किया था कि कुछ कुछ ऐसा जगह होता है जहां पे कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि लाउड आवाज आए, जैसे कि कोई क्लासरूम है, कोई रिकॉर्डिंग रूम है, जैसे कि या तो वो क्लास रिकॉर्डिंग रूम हो, ठीक है, या फिर कोई साउंड जो गाना वगैरह आप सुनते हैं तो गाना का जो रिकॉर्डिंग रूम होता है वो सब साउंड प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि वो सब क्या हम लोग सुनते हैं, गाना हम लोग सुनते हैं तो गाना अगर आप सुन रहे हैं, अगर आसपास से उसी म्यूजिक में अगर कोई आसपास से बात भी कर रहा है वो भी आपके कान में आएगा तो कितना इरिटेटिंग लगेगा। इसीलिए इट इज वेरी कंपल्सरी फॉर एटलीस्ट फॉर दोज रूम टू बी साउंड प्रूफ। ठीक है, और उस रूम्स को साउंड प्रूफ बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग मटेरियल का जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अकॉस्टिक मटेरियल। ठीक है, उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक मटेरियल। नाउ इट इज मेजर्ड इन डेसिबल। सिमिलरली यानी कि अकॉस्टिक मतलब कि साउंड किस में हम लोग मेजर करते हैं, साउंड हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं, सेम वही है डेसिबल डीबी में। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं तो हम लोग थर्मोकोल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर हम लोगों को साउंड प्रूफिंग के लिए हम लोग थर्मोकोल का भी इस्तेमाल करते हैं, परफोरेटेड प्लाईवुड का इस्तेमाल करते हैं, फोम प्लास्टिक, फोम ग्लास, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। नाउ
प्रॉपर्टीज ऑफ अकॉस्टिक मटेरियल, यानी जो अकॉस्टिक मटेरियल होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, हम लोग पहले देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, मैं सीक्वेंस बता रही हूँ आपको, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन सा मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं अकॉस्टिक मटेरियल। अकॉस्टिक मटेरियल यानी साउंड प्रूफ मटेरियल। साउंड प्रूफ मटेरियल तो ठीक है, लेकिन कौन कौन सा एक्चुअल मटेरियल यूज होता है, कैसे हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसको देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि अकॉस्टिक मटेरियल जो होता है उसका क्या क्या फंक्शनिंग होता है। हम लोग अगर फंक्शनिंग समझ जाएंगे फिर इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। इसीलिए हम लोग आपको शुरू से बता रहे हैं कि आपको पहले पता चले कि क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहले हम लोग समझे क्या होता है कॉस्टिक, अब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद हम उसको कैसे एप्लीकेशन करते हैं, कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ना properties of a caustic material. First, it has low reflection and high absorption of sound. Low reflection and high absorption, जैसे कि साउंड इको कब करता है, जैसे कि आप एक रूम में हैं, ठीक है, या फिर रूम में है, ठीक है, आप अगर जोर से अगर चिल्लाते हैं यहाँ पे खड़े होकर तो क्या होता है, आपका साउंड जो है वेव के फॉर्म में ये इको करता है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने की वजह से आपका आवाज क्या होता है, गूंजता है ना। तो वो क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल वॉल्स वगैरह होता है उसमें साउंड अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं होता है, वो साउंड को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इस वजह से जो साउंड अकॉस्टिक मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं उसका क्या होगा, हाई अब्सॉर्प्शन ऑफ साउंड एंड लो रिफ्लेक्शन। यानी वो जो साउंड वेव्स हैं, साउंड किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो साउंड हमारा वेव फॉर्म में ट्रैवल करता है, हमने पढ़ा था साइंस में। नाउ वो वेव्स को, जो कॉस्टिक मटेरियल होता है, पहली बात तो जो मेरा कॉस्टिक मटेरियल हम लगाते हैं तो उस वेव्स को पहली बात तो वो अब्सॉर्ब कर लेता है अपने अंदर ही। इस तरीके अगर हम मटेरियल यहाँ पे लगाएंगे, इसको हम अकॉस्टिक मटेरियल बोलेंगे, तो वो साउंड वेव को क्या करता है, अपने अंदर ही अब्सॉर्ब कर लेता है और वापस से इसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। मतलब समझ में आया, यानी इसको साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है ताकि इको हो। नाउ साउंड एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड अब्सॉर्ब, यानी साउंड एनर्जी को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है और उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। It has higher density which improves the sound absorption efficiency at lower frequency. यानी जो मेरा कॉस्टिक मटेरियल होता है उसकी डेंसिटी कितनी कैसी होती है, उसकी डेंसिटी हाई होती है। अब उस डेंसिटी के हाई होने की वजह से क्या होता है, विच इंप्रूव्स द साउंड अब्सॉर्प्शन, यानी जितना ज्यादा डेंसिटी हाई होगा यानी कितना उतना ज्यादा साउंड का अब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब्सॉर्प्शन एफिशिएंसी एट लोअर फ्रीक्वेंसी, यानी लोअर, यानी हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड किस में मेजर करते हैं, हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं, HZ जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका जो टेंडेंसी, अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा कॉस्टिक मटेरियल का, तो इवन 1 हर्ट्ज क्या होता है, इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं साउंड का। ठीक है, तो इवन 1 हर्ट्ज का अगर मतलब साउंड जा रहा होगा तो उसको भी कैप्चर कर लेगा अगर मेरी कॉस्टिक मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो वही चीज कहना चाह रहा है, इट हैज हायर डेंसिटी which improves the sound absorption efficiency even at lower frequency, यानी इवन साउंड की भले लोअर फ्रीक्वेंसी भी रहेगी उसको भी अब्सॉर्ब कर लेगा, उसको भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इट सप्रेसेस इको नहीं होने देता है, यानी आवाज जो गूंजता है, रेजोनेंस एंड रिफ्लेक्शन। नाउ इट मस्ट बी इनफ्लेमेबल मटेरियल, यानी ऑब्वियसली बात है इनफ्लेमेबल, यानी कि बहुत ज्यादा अगर गर्मी है या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया तो उसमें आग वगैरह कैच नहीं करना चाहिए। It has the capacity to capture and absorb sound energy, यानी इसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो साउंड एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सके, इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अकॉस्टिक मटेरियल रिड्यूसेस द एनर्जी ऑफ साउंड वेव एज दे पास थ्रू इट। अब क्या करता है, एनर्जी ऑफ साउंड वेव को कम कर देता है जब उसके थ्रू पास करते हैं। हाई एनर्जी भी जाता है तो उसको क्या करता है, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और साउंड की एनर्जी को कम कर देता है। तो ये बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया हमने। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, अब पहला देखेंगे, अकॉस्टिक मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर नॉइज रिडक्शन एंड नॉइज अब्सॉर्प्शन। ऑब्वियसली बात है, अकॉस्टिक मटेरियल यानी साउंड प्रूफ मटेरियल। साउंड प्रूफ मटेरियल का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, हम इस्तेमाल वहां करेंगे जहां पे हमको नॉइज का रिडक्शन करना होगा, यानी नॉइज का वॉल्यूम जो होगा उसको कम करना होगा, एंड नॉइज का हमको अब्सॉर्प्शन करना होगा। ठीक है, वो कहीं भी हम कर सकते हैं, कहीं पे भी, जैसे कि हमको रूम में चाहिए, ठीक है, या फिर कोई हॉल है आपका, बहुत बड़ा सेमिनार हॉल है, या वो मूवी थिएटर है, मूवी थिएटर में भी अकॉस्टिक मटेरियल लगा रहता है।
है ना। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कि वहां पे स्पीकर्स वगैरह लगे रहते हैं मूवी सिनेमा हॉल में, ठीक है, थिएटर जो होता है बेसिकली, तो उसमें क्या होता है, स्पीकर, लाउड स्पीकर बहुत ही ज्यादा हाई वेव्स में एनर्जी देता है। तो अगर वहां पे आप देखेंगे, जो हॉल का साइड से आप छुएंगे तो कैसा आपको एक रुखरा सा एक मैट टाइप का फिनिश सरफेस दिखेगा, ठीक है। वो क्या होता है, वो हमारा कॉस्टिक मटेरियल होता है। वो क्या करता है कि साउंड जो आता है उसको अब्सॉर्ब करता है ताकि इको नहीं हो। आवाज क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाई वॉल्यूम में होता है तो साउंड को क्या करता है, वो अब्सॉर्ब कर लेता है। अब्सॉर्ब करने से मेरा साउंड जो है वो इको नहीं किया, ठीक है, और ताकि हम मतलब फ्री वे में हम मूवी देख सके, मूवी एंजॉय कर सके, ठीक है। तो वो सब हम लोग वहां पे भी एप्लीकेशन देखते हैं। It makes the sound more audible, which is clear to listen without any disturbance. Just अभी मैंने एक सिनेमा हॉल का एग्जांपल दिया कि साउंड क्या हुआ, साउंड को अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो जो भी हमारा फर्स्ट साउंड आ रहा है वो डायरेक्टली वो क्लियर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमको रिफ्लेक्टेड साउंड वापस से नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा, तो जो भी चीजें हमको बताई जा रही है, जो भी चीजें हमको सुनाई दे रही है, वो काफी क्रिस्टल क्लियरली हम लोगों को सुनाई देती है। Acoustic foam and acoustic ceiling tiles absorb sound so as to minimize echo within a room. जैसे कि अभी बात कर रहे थे हम लोग acoustic foam and acoustic ceiling tiles, यानी किस किस फॉर्म में इस्तेमाल हम करते हैं अकॉस्टिक मटेरियल को, तो अकॉस्टिक का फोम आता है और अकॉस्टिक हम लोग सीलिंग टाइल्स में लगाते हैं जो कि अब्सॉर्ब करता है इको विद इन अ रूम। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये अकॉस्टिक फोम है, ठीक है, इस तरीके का एक इतना थिकनेस का एक फोम टाइप का मटेरियल होता है, जैसे कि आप फिगर देख सकते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम लोग दीवार पे चिपका देते हैं। सिमिलरली इसी फोम को हम लोग क्या करते हैं, जब सीलिंग पे चिपका देते हैं, ठीक है, ताकि मेरा सीलिंग भी साउंड प्रूफ हो जाए, ठीक है। तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जहाँ पे बिजनेस मीटिंग्स वगैरह होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, तो वहां पे भी पूरा आपका रूम जो होता है उसको हम लोग साउंड प्रूफ बनाते हैं, ठीक है, ताकि बाहर का कुछ भी डिस्टर्बेंस हमारे रूम में नहीं आए, ठीक है। नाउ साउंड प्रूफ डोर्स एंड विंडोज आर डिजाइन टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। अब हमारा जो डोर्स विंडो जो बनता है उसको भी हम साउंड प्रूफ बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा डोर है ये भी हमारा साउंड प्रूफ है। साउंड प्रूफ कहने का मतलब ये है, जैसे कि बाहर में देखिए इतना फ्रीक्वेंसी का आवाज था, लेकिन अंदर क्या हुआ, वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। यानी आउटसाइड देखेंगे कितना नॉइस का फ्रीक्वेंसी था, अब अंदर आते आते उसका फ्रीक्वेंसी कितना मतलब डिटोरिएट हो गया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या लगाए हैं, यहाँ पे हम ऐसा डोर लगाए हैं, ये वाला डोर लगाए हैं जिससे कि साउंड का रिडक्शन होता है, ठीक है। तो बेसिकली यही काम था मेरा अकॉस्टिक मटेरियल का, ठीक है। यानी हमने क्या क्या देखा कि किस किस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम और भी देखेंगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं आगे चलते हुए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि जो मैं फोम बता रही थी आपको कि अकॉस्टिक फोम जो होता है, अब वो कैसे इस्तेमाल करते हो, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ साउंड प्रूफिंग मटेरियल, यानी किस किस तरीके का साउंड प्रूफिंग मटेरियल जो है हमारे पास अवेलेबल होता है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है मेरा अकॉस्टिक फोम। सबसे पहले क्या होता है, फोम। जैसे कि अभी जस्ट मैं आपको यूजेस बता रही थी, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि क्या है, ये मेरा फोम है, देखेंगे फिगर में, देखिए ये आपको ब्लैक ब्लैक कलर का फोम दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या है कि अनड्यूलेटेड है इसका सरफेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा सरफेस है, ये अनड्यूलेटेड है, यहाँ पे ऊंचा इस तरीके से उठा हुआ है, फिर यहाँ पे इस तरीके से गिरा हुआ है, फिर इस तरीके से उठा हुआ है, फिर इस तरीके से गिरा हुआ है, समझे। तो ये क्या है, बेसिकली ये मेरा फोम है। जैसे कि हम लोग जिससे फोम, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो हम लोग स्कॉच ब्राइट यूज करते हैं बर्तन धोने के लिए, वो कैसा होता है, फोम जैसा होता है। उसको अगर आप इस तरीके से प्रेस करेंगे तो क्या होता है, उसमें बहुत सारा वॉइड्स होता है जिसकी वजह से उसको हम किसी कैसे भी प्रेस कर सकते हैं। तो वो मेरा एग्जाम्पल था फोम का, ठीक है। उसी तरीके का ब्लैक कलर का इस तरीके का फोम आपको मिलता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अकॉस्टिक फोम, जो कि एक तरीके का कैसा है, अकॉस्टिक मटेरियल है, जिसको कि मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ साउंड प्रूफिंग मटेरियल। टाइप्स ऑफ साउंड प्रूफिंग यानी टाइप्स ऑफ अकॉस्टिक मटेरियल में मेरा आता है। सबसे पहला कौन सा मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अकॉस्टिक फोम का, ठीक है। फॉर इम्प्रूविंग द साउंड इन स्मॉल टू मीडियम रूम लाइक रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, कहाँ कहाँ देखिए, फॉर इम्प्रूविंग द साउंड, साउंड को इम्प्रूव करने के लिए इन स्मॉल टू मीडियम रूम, स्मॉल भी रूम हो सकता है या मीडियम रूम, जैसे कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है किसी भी चीज की, म्यूजिक का हो सकता है, क्लास का रिकॉर्डिंग हो रहा है,
हाँ, कंट्रोल बोर्ड रूम्स, कंट्रोल जहाँ पे कि कंट्रोल मीटिंग्स वगैरह होती हैं वहां पे, एंड इवन स्मॉल होम थिएटर्स। और होम थिएटर जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि होम थिएटर जैसे कि एक होम थिएटर और सिनेमा हॉल बेसिक सिमिलर ही है, क्योंकि दोनों में क्या होता है कि हम लोग स्पीकर्स लगा के रखते हैं, स्पीकर्स लगाने की वजह से साउंड का बहुत ज़्यादा, स्पीकर लगा है तो साउंड का वेव बहुत ज़्यादा निकलता है, हाई स्पीड में हम स्पीकर को चलाते हैं तो साउंड रिफ्लेक्ट होता है, तो हम लोग वहाँ पे अकॉस्टिक शीट लगा देते हैं, अकॉस्टिक किसी भी तरीके का मटेरियल लगाते हैं, साउंड को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, इट अलाउज द मटेरियल टू अब्सॉर्ब साउंड वेव। ठीक है, साउंड वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे एक मटेरियल लगा हुआ है तो साउंड को क्या करेगा, ये अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, एंड मिनिमाइज रिवाइब्रेशन इन वॉल्स दैट आर लोकेटेड इन इनक्लोज स्पेसेस। ठीक है, और क्या करता है, और फिर हम लोगों को साउंड वेव को अब्सॉर्ब कर लेता है और जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है वॉल्स वगैरह में उसको भी कम करता है। दिस हेल्प टू क्लीन अनवांटेड नॉइज फ्रॉम एन एरिया, और इसकी मदद से जैसे कि हम कह सकते हैं कि अनवांटेड साउंड भी रिड्यूस होते हैं, अनवांटेड साउंड का भी रिडक्शन होता है। नाउ अब कौन से मटेरियल के बारे में हम देखेंगे, देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज साउंड प्रूफिंग कर्टन्स एंड ड्रेप्स, यानी साउंड प्रूफिंग कर्टन्स एंड ड्रेप्स, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये खिड़की है, ठीक है, ये मेरा कैसे दिख रहा है, हम लोग को खिड़की दिख रहा है। अब यहाँ पे जो पर्दा है वो भी मेरा आप किस तरीके का है, ये जो पर्दा है ये कैसा है, ये भी मेरा साउंड प्रूफिंग कर्टन्स है। यानी बाहर से अगर बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, जैसे कि आपका रूम है, ठीक है, रूम है, मान लीजिए कि आपने डोर और विंडो क्या किया है, साउंड प्रूफ मटेरियल का नहीं लगाया है, तो जो साउंड प्रूफिंग पर्दा होता है वो समथिंग थिक उसका लेयर होता है। ठीक है, हमारा नॉर्मल पर्दा कैसा होता है, पतला सा होता है, लेकिन जो साउंड प्रूफिंग पर्दा होता है पहली बात तो वो एकदम टाइट होता है और एकदम मोटा होता है। ठीक है, उसका काम बेसिकली क्या होता है कि साउंड वेव जो बाहर से आ रहे होते हैं, जैसे कि बाहर से, अब रूम के आपके जस्ट बाहर देखेंगे कि रोड है, रोड पे एनी टाइम व्हीकल का मूवमेंट हो रहा है, पैंपू का आवाज आता रहता है, ठीक है, या फिर स्पीकर्स लगा है, तो वो सबका साउंड को क्या करता है, वो मोटा जो पर्दा लगा देते हैं हम दरवाजे के आगे या खिड़की के आगे, तो वो बाहर के साउंड को, किसी भी तरीके के साउंड को घर के अंदर आने से रोकता है। ऐसा नहीं कि 100% रिड्यूस हो जाएगा, बट हाँ अप टू वेरी सर्टेन एक्सटेंट वो रोक देता है। ठीक है, अब आ भी रहा होगा तो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी का आता होगा, मैक्सिमम जो साउंड है उसको वो अब्सॉर्ब कर लेता है, तो हम कर्टन्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपका उसका टेक्सचर बताया कि थोड़ा सा मोटा, जैसे कि हम देख सकते हैं ब्लैक कलर का है, ठीक है, हमारे नॉर्मल पर्दे से थोड़ा सा मोटा रहता है, तो पर्दे के फॉर्म पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको कोई बोलेगा कॉस्टिक मटेरियल है, तो कॉस्टिक मटेरियल आपको ये बोला, अच्छा कॉस्टिक कौन सा कॉस्टिक मटेरियल, आप ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अब आपको मटेरियल दिखाकर आपको समझाया जा रहा है। आप पूछ सकते हैं कौन कौन सा मटेरियल आता है, उस बारे में हमको जानकारी मिलेगी, और कैसा दिखता है, कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, विंडोज आर ऑफन अ सोर्स ऑफ अनवांटेड नॉइज ट्रांसफर। ठीक है, अनवांटेड नॉइज आपका विंडोज से आता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका घर कहीं रेलवे स्टेशन के बगल में है, तो एनी टाइम आपके घर के बगल से ट्रेन का आवाज जाता रहेगा, तो विंडोज से तो बहुत ज्यादा नॉइज आता ही है। टिपिकली एयरबॉर्न साउंड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉइज। टिपिकली क्या है, एयरबॉर्न से जो साउंड होती है इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉइज दैट ट्रेवल्स थ्रू विंडोज। ठीक है, यानी नॉइज मतलब एयरबॉर्न साउंड क्या होता है, सबसे कॉमन टाइप, जैसे कि जो हमारे विंडो के थ्रू आता है। हाउएवर इम्पैक्ट नॉइज कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू देम, और अचानक से जो आवाज आता है वो भी विंडो के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। एग्जाम्पल ऑफ साउंड दैट कैन ट्रेवल थ्रू विंडो इंक्लूड वॉइसेस, आवाज मतलब कोई बाहर चिल्ला रहा है, ट्रैफिक का आवाज, कंस्ट्रक्शन अगर आपके घर के बगल में हो रहा है, या फिर विंड का भी आवाज, ये सब आवाज क्या हो सकता है, आपके विंडो से आ सकता है आपके रूम के अंदर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्टन्स के फॉर्म पे भी हम साउंड प्रूफिंग मटेरियल को लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अब कौन सा मटेरियल है तो देखते हैं। नेक्स्ट इज अकॉस्टिक पैनल। ठीक है, अकॉस्टिक पैनल कहने का मतलब ये है कि पैनल यानी कहने का मतलब है किसी भी फॉर्म पे हम उसको जब मतलब जैसे कि अगर लकड़ी ही है, ठीक है, अकॉस्टिक लकड़ी ही है रूम में, आप जैसे कि पतला पतला पूरा लकड़ी भी लगा सकते हैं, उसको हम बोल देंगे कि अकॉस्टिक पैनल है, तो पूरे के पूरे रूम में आप उस लकड़ी का फिट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या करेगा, साउंड को अब्सॉर्ब करेगा। Now, acoustic panel are the best for rooms where the appearance of wedge and pyramid foam is undesirable. यानी कि अब हम देखे थे फोम कैसा था, फोम में हम जैसे कि बोले थे वेज फॉर्म पे रहता है, यानी कैसा था, वो अनड्यूलेटेड सरफेस था उसका, वो प्लेन एक सरफेस आपको नहीं दे रहा था। रूम में अगर आप लगाएंगे फोम को, जैसे आप जिस लिविंग रूम में रह रहे हैं, तो एक तो पहली बात बहुत डार्क रूम लगेगा,
सेकेंडली क्या हो जाएगा कि आपको सरफेस भी जब आप टच करेंगे तो आपको रुखरा सा मिलेगा, तो उसके लिए बहुत अनडिजायरेबल है मेरा जो फोम हमने देखा था रूम में, अगर हम फोम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग वहां पे अकॉस्टिक पैनल्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको फिनिश कैसा देता है, फिनिश आपको ऐसा लगेगा कि प्लाई का फिनिश है, ठीक है, उस तरीके का आपको एक फिनिश देता है, ठीक है। द वुड फ्रेम्ड पैनल लिखा हुआ है, वुड फ्रेम्ड पैनल यानी इस तरीके का फ्रेमिंग है वुड के फ्रेम में, जैसे जैसे हमारा दरवाजा के फॉर्म में है, इस तरीके से दरवाजा के बाहर भी हम लगा सकते हैं इस तरीके से वुड के शेप में। लुक मोर लाइक अ डेकोरेशन और लार्ज पिक्चर फ्रेम, ठीक है, हम देख सकते हैं अलग अलग कलर्स में भी आता है, लगेगा कि आपका लगा हुआ है एक पिक्चर फ्रेम लगा हुआ है या फिर वॉल फ्रेम लगा हुआ है। दैट देन अ साउंड अब्सॉर्बिंग पैनल, यानी ये साउंड अब्सॉर्बिंग पैनल कम, ठीक है, ये साउंड अब्सॉर्बिंग पैनल कम लगेगा और हमको लगेगा कि एक तरीके का डेकोरेटिव लगा हुआ है दीवार पे, उस तरीके का हमको ये अपीयरेंस देता है, ठीक है। तो अकॉस्टिक पैनल हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है हमारा जो साउंड प्रूफिंग मटेरियल है दैट इज साउंड प्रूफ फाइबर ग्लास, ठीक है। अब इस तरीके का फाइबर ग्लास होता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं येलो येलो इस तरीके का फाइबर ग्लास, ये भी एक फोम टाइप का ही मटेरियल होता है, ये हमारा इस तरीके का रोल किया हुआ आता है, ठीक है। इसको हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, या तो हम दीवार पे लगा सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं एक वुड का स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं और उस वुड के स्ट्रक्चर में इस तरीके से हम उसको पूरा का पूरा इस तरीके से बिछा सकते हैं, ये भी मेरा कैसा काम करेगा, ये भी मेरा साउंड प्रूफिंग मटेरियल की तरह काम करेगा। सो फाइबर ग्लास बोर्ड यानी किस चीज का बना, फाइबर ग्लास बोर्ड यानी फाइबर का बना है, अकॉस्टिक मटेरियल हम देख सकते हैं फाइबर का कितना हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इनिशियली हमने फाइबर पढ़ा था कंस्ट्रक्शन में, फाइबर का हमने देखा था कि हम कंक्रीट में भी मिलाते हैं, फिर हमने देखा था फाइबर को कि हम फाइबर को प्लास्टिक में भी मिला रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं फाइबर को हम अकॉस्टिक्स में भी मिला रहे हैं, तो हम देखेंगे कितना वाइड रेंज है मेरा एप्लीकेशन का फाइबर, ठीक है। तो देखेंगे अब ये फाइबर हम लोग कहाँ इस्तेमाल करें, इस फाइबर का हम इस्तेमाल करें कॉस्टिक्स में भी। सो आर ग्रेट फॉर टैमिंग हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज इन होम थिएटर, रिकॉर्डिंग रूम्स एंड एनी अदर प्लेसेस द acoustics नीड्स टू बी इम्प्रूव, ठीक है, मतलब कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग रूम में या फिर किसी अदर प्लेस पे या फिर होम थिएटर्स में, तो सेम हो गया, ये फाइबर का बना है इसलिए उसको फाइबर ग्लास बोल दिए, ठीक है। देख सकते हैं किस तरीके का दिखता है, यहाँ पे क्लियर होगा आपको, ये भी एक स्पॉन्जी टाइप का ही मटेरियल होता है, समथिंग लाइक फोम ही दिखता है लेकिन इसमें इम्बेडेड होते हैं फाइबर्स, ठीक है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर रहा है, इस तरीके का वुडन का फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया है, अब क्या किया है उसमें इसको बिछा दे रहा है इस तरीके से, और जहां पे अटैच करना है उसको अटैच किया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट इज कौन सा मटेरियल है, नेक्स्ट इज एंटी वाइब्रेशन साउंड प्रूफ फ्लोर मैट्स। अब क्या होता है कि जमीन में भी हम लोग बिछाते हैं, जैसे कि आप सिनेमा हॉल में जाते होंगे, सिनेमा हॉल में जब भी आप चलते हैं तो आप देखते हैं वो मैट पूरा बिछाया रहता है, मैट फिनिश रहता है पूरा को पूरा सिनेमा हॉल, ठीक है। सिनेमा हॉल जैसे कि होता है हमारा इस तरीके का, एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये सिनेमा हॉल है, ठीक है। तो सिनेमा हॉल में आप क्या देखते होंगे कि, है ना, एक सेकेंड ब्लैक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो इस तरीके से फ्लोर पे भी आपका मैट बिछा रहता है, ठीक है, कॉस्टिक मैट, फिर आपका इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा वॉल रहता है वॉल पे भी इस तरीके का मैट बिछा रहता है, एट द सेम टाइम सीलिंग पे भी पूरा का पूरा इस तरीके का आप देखेंगे पूरा का पूरा आपको ब्लैकिश लुक दिखता है, यहाँ पे भी हमारा कॉस्टिक मैट बिछा रहता है, मैट के फॉर्म पे बिछा रहता है, तो जो मैट है वो यही मैट है, ठीक है। तो यानी कि हम देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोर मैट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम मैट को क्या करते हैं फ्लोर पे बिछाते हैं, तो फ्लोर पे बिछाने से भी क्या होता है कि साउंड को अब्सॉर्ब करता है, वाइब्रेशन नहीं क्रिएट होने देता है फोम, मतलब फ्लोर पे क्या होता है कि हम लोग के हॉल में बहुत स्पीकर्स लगे रहते हैं, स्पीकर्स लगने की वजह से बहुत ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा कि देखेंगे कि अगर आप बहुत ही हाई नॉइज वाले एरिया में जाएंगे तो आप अगर जमीन पे पैर रखेंगे तो जमीन भी क्या लगेगा आपको वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। उस चीज से बचने के लिए हम उसको फ्लोर मैट्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, it is known fact that certain appliances and machines create a lot of vibration and noise. We know that speakers होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब वाइब्रेशन और नॉइज क्रिएट करते हैं,
एंटी वाइब्रेशन साउंड प्रूफ मैट्स हेल्प टू किल अनोइंग ह्यूमिंग साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। ठीक है, यानी एंटी वाइब्रेशन साउंड प्रूफ मैट जो होता है, यानी हम मैट के रूप में उसको बिछा देते हैं पूरे के पूरे रूम में, यानी वो पूरा का पूरा मैट के रूम पे बिछा देते हैं जिससे कि वो साउंड का वाइब्रेशन को वो अब्सॉर्ब करता है अपने अंदर। ठीक है, दीज टाइप ऑफ मैट्स आर इफेक्टिव एट रिड्यूसिंग नॉइस एंड सिंस दे एलिमिनेट वाइब्रेशन दे आर ऑल्सो आइडियल फॉर इंसोलेशन बीनीथ एंड इनसाइड मशीनरी एंड एप्लीकेशन एज वेल एज टू साउंड प्रूफ कार्स। जैसे कि हाँ, इसका एग्जाम्पल हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिनेमा हॉल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे मशीनरी काम होता रहता है। ठीक है, मशीनरी एप्लीकेशन मतलब कोई भी मशीन चलता है तो मशीन जिस पे टेबल पे रखा रहता है या कहीं जमीन पे रखा रहता है तो वो बहुत वाइब्रेट करता है मशीन। तो मशीन जब वाइब्रेट करता है तो उसके बीनीथ का जो सरफेस होता है वो भी वाइब्रेट करने लग जाता है। तो उसके नीचे भी हम बिछा सकते हैं किसी भी मशीन के नीचे, ताकि मशीन की वजह से मेरा जमीन नहीं वाइब्रेट करे। ठीक है, और तीसरा हम देख सकते हैं कि कार्स में भी, साउंड प्रूफ कार्स में भी बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि जो मैट होता है वो मेरा साउंड प्रूफ रहता है। ठीक है, वहां पे भी हम मैट बिछा देते हैं ताकि मेरा जो वाइब्रेशन हो उसको रोक सके। तो हम देख सकते हैं कितना ज्यादा वाइड एप्लीकेशन है, वाइड रेंज एप्लीकेशन है इस मैट का। नाउ नेक्स्ट हम देख रहे हैं अकॉस्टिक वॉल कवरिंग, यानी अकॉस्टिक शीट लेकर हम वॉल में लगा दिए। ठीक है, जैसे कि हम अकॉस्टिक वॉल कवरिंग में हम कुछ भी मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अकॉस्टिक वॉल कवरिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पैनल्स का भी लगा सकते हैं, यानी वॉल को पूरा का पूरा हम कवर कर दे रहे हैं। तो कुछ भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि हम क्या क्या लगा सकते हैं, तो हम क्या क्या लगा सकते हैं, तो हम पहले तो या तो इस वॉल को पूरा का पूरा हम ये कॉस्टिक है ये या तो हम फोम से लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा कि हम या तो इस पे पैनल्स को बिछा सकते हैं, या तीसरा हम लोग क्या देखें कि हम इसमें मैट्स को भी बिछा सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ भी पूरे के पूरे वॉल पे बिछा सकते हैं इस तरीके से, जिससे कि मेरा साउंड को अब्सॉर्ब करेगा, रूम में इको नहीं होगा साउंड का। अब हम लोग देखेंगे कि साउंड प्रूफिंग के लिए हम इतना अट्रैक्टिव इस तरीके का वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी वो तो देखेगा कि है हमारे रूम का वॉलपेपर, यानी इतना अट्रैक्टिव सा देखेंगे। इस तरीके का फिनिश है मेरा दीवार का, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे एक नॉर्मल दीवार तो है ही। ठीक है, उस पर इस तरीके का वॉलपेपर चिपकाया जा रहा है। ठीक है, और ये ब्रिक फिनिश का है, दिख भी रहा होगा कि ब्रिक ब्रिक टाइप का है। एक तो ये वॉल पेपर भी है। ठीक है, आप बोलेंगे किसी कोई आता है आपके घर में, आप बोलेंगे ये वॉलपेपर है, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो वॉलपेपर आता है उसमें भी अकॉस्टिक्स को इंक्लूड किया जा सकता है, यानी उसमें भी साउंड प्रूफिंग मटेरियल को इंक्लूड करके हम उसको पूरा का पूरा वॉलपेपर के रूप में रूम को सजा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेकोरेटिव अपीयरेंस देता है, हमारा वॉल प्रूफिंग का भी मतलब साउंड प्रूफिंग का भी काम करता है, पूरे के पूरे रूम में हम उसको बिछा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि फोम वगैरह हम लोग बिछाते हैं तो बहुत अंधेरा अंधेरा सा लगता है, लेकिन इसको बिछाने से रूम बहुत ही अट्रैक्टिव कलरफुल भी दिखता है और हमारा काम भी हो जाता है। नेक्स्ट इज साउंड प्रूफ पेंट्स। अब क्या हो गया है कि हम लोग जो पेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हम अकॉस्टिक्स का कुछ कुछ केमिकल्स डाल सकते हैं, जिससे कि हम लोग जो पेंट लगाते हैं दीवार पे वो भी मेरा साउंड प्रूफिंग का काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो 100% साउंड प्रूफ कर सकता है, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट कुछ परसेंटेज ऑफ साउंड को वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है। ठीक है, और एट द सेम टाइम इको नहीं होने देगा आवाज को। तो हम लोग देख सकते हैं कितना वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, कितना वाइड रेंज मटेरियल है जो हम अकॉस्टिक्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अब हम कलर भी लगा सकते हैं, वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, ठीक है, वॉल कवरिंग भी लगा सकते हैं, सब कुछ हम लगा सकते हैं अकॉस्टिक्स मटेरियल के रूप में। ठीक है, लगेगा कि ये पेंट लगा हुआ है, लेकिन ये हमारा किसका काम कर रहा है, ये हम लोग का साउंड प्रूफिंग का काम कर रहा है। तो हमने देखा कि कितना ज्यादा मटेरियल्स, कितना वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स हमारे सामने आ गया है जिससे कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं साउंड प्रूफिंग के लिए। ठीक है, तो आई होप साउंड प्रूफिंग यानी अकॉस्टिक्स के बारे में आपको पूरा का पूरा सब कुछ बता दिया गया है, विथ लाइक आपको कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग अकॉस्टिक, कौन कौन सा मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं मतलब अकॉस्टिक्स में, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बता दिया गया है। ठीक है, और भी हमारे मिसलिनियस मटेरियल है, जैसे कि हम माइक्रोसिलिका के बारे में बात करेंगे, आर्टिफिशियल सैंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग वन बाय वन इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।